नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विशेषण विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे आसान शब्दों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण और विशेष्य। चलिए पेन का कलर बदल लेते हैं थोड़ा। ठीक। विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है। ठीक। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। इसमें आते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक। पहला उदाहरण है आपका वह। यह आपका होगा वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। ठीक। ठीक। वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो विशेषण पहचानने के लिए एक ट्रिक होता है इसमें। अगर हम इसमें कैसे या कैसा या कैसी इस उदाहरण में अगर हम पूछते हैं वह अच्छा विद्यार्थी है तो कैसा विद्यार्थी है। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कैसा या फिर कैसी प्रश्न किया, जो हमें उत्तर मिलता है वो हमारा विशेषण होता है। तो कैसा विद्यार्थी है तो वो अच्छा विद्यार्थी है। तो हमारा आंसर मिल गया विशेषण। ये हमारा विशेषण हो गया आपका। और अच्छा में कैसा है यानी कि बहुत अच्छा है, यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसमें बहुत आपका क्या आ जाएगा, बहुत हो गया आपका प्रविशेषण। बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। और विशेष इसमें ठीक। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु हैं तो कैसे हैं। इसमें हम प्रश्न करेंगे कैसा या कैसी, तो आंसर आ जाएगा बहुत दयालु हैं। ठीक। तो कैसे हैं तो बहुत दयालु हैं, कैसे तो बहुत दयालु हैं। ठीक। ठीक है। चलिए ये दोनों एक ही जगह आ गया है। हाँ ठीक। तो हम इसमें प्रश्न करके पता कर सकते हैं कैसे, कैसा या कैसी लगा देंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो हमारा विशेषण होता है। ठीक। तो दयालु हैं तो हमारा दयालु क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। और बहुत हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक। आम खट्टे हैं। ठीक है। चलिए और अच्छी तरीके से इसे हम देखते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। अर्थात गुण दोष
भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विशेषण के भेद। ठीक है, तो मुख्यतः विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ठीक, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण या फिर सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, चलिए तो पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें गुण, दशा, आकार, रंग आदि का बोध होता है। ठीक, उदाहरण देखेंगे हम। पहले नंबर का उदाहरण, वह लंबा पेड़ है। तो हमने कैसा पेड़ है? तो वो लंबा पेड़ है। ठीक है, लंबा उसका क्या है? गुण है। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। कैसी कमीज पहनी है? तो सफ़ेद कमीज पहनी, ये इसका गुण है। मंजू का घर पुराना है। तो कैसा है? तो पुराना है, इसमें पुराना है। ठीक, यह ताज़ा फल है। कैसा फल है? तो ताज़ा फल है। ठीक, पुराने फर्नीचर को भेज दो। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। तो विद्वान इनका गुण हो गया, यानी कि इनका गुण हो गया। ठीक, चलिए दूसरे नंबर का था आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतौल की परिमाण की विशेषता बताए उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, 1 किलो घी, थोड़ा रुपया, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, 4 किलो आम, 4 लीटर दूध। इसमें मात्रा दिखा रहा है। ठीक है आपका। अब देखेंगे यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला है आपका निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा आपका अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अब देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी। तो घी हमारा लीटर में नहीं होता है, किलो में आता है, हमारा केजी में आता है। तो 5 केजी घी होगा। ठीक है, 4 किलो आलू, 2.25 मीटर कपड़ा। ठीक है, 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 10 किलोमीटर, ये दूरी दे दिया आपका। तो यहाँ पे जो हमें क्या है, निश्चित मिल रहा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का यूज हुआ है। यानी कि इसमें हमें पता चल रहा है कि हाँ जो क्वांटिटी हमें सही से पता चल रही है। ठीक है, चलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे थोड़ा पानी, अब हमें पता नहीं है कितना पानी है, थोड़ा पानी, कुछ आटा, मेले में बहुत आदमी, कितने आदमी है पता नहीं पर बहुत हैं।
बहुत दूर, दूरी इसमें बताई गई है, पर कितनी दूरी है ये नहीं है, बस ये बताई गई है बहुत दूर। ठीक है, थोड़ा धन, थोड़ा नमकीन, कुछ पानी। ठीक, चलिए अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब इसमें भी आपका आ गया। ठीक, तो इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। ठीक, संख्यावाचक विशेषण के भेद, इसके भी मुख्य दो विशेषण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दो पुस्तक मेरे लिए ले आना, दो पुस्तक मेरे लिए ले आना। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, निश्चित छात्र हैं, 40 छात्र हैं। ठीक है, डाली पर दो चिड़ियाँ बैठी हैं, इसमें क्वांटिटी पता चल रही है। ठीक, निश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, इसके भी 6 प्रकार होते हैं। पहला, पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथा, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पांचवा, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, और आपका छठा आपका है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं, पूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले उसे पूर्ण संख्या बोधक विशेषण या फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनमें गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से हम समझेंगे। 4 आम लाओ, यानी कि आम की क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है कि 4 आम लाओ। ठीक, 25 रुपये दो, 25 रुपये दो। तीसरा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, लड़का निश्चित है, एक है। ठीक है, अब इसमें आते हैं अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक, जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता ना चले उसे पूर्ण संख्या बोधक अपूर्ण, जिससे उसे अपूर्ण होगा, यहाँ लगा देंगे, अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। रहते तो निश्चित है पर अपूर्ण रहते हैं, जैसे कि आधा, पौना, पाव, सवा, ये सब सवा होगा, वाह है। ठीक है, उदाहरण समझ सकते हैं। आधा किलो गेहूँ, संख्या तो निश्चित है पर आधा किलो गेहूँ, संख्या तो निश्चित है पर क्या रहा है, आधा किलो गेहूँ। एक पाव आलू, ठीक, संख्या निश्चित है पर वो अपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है आपका इसमें क्रमवाच्य निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले उसे हम क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां आदि। ठीक। अब इसमें आता है आपका आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसे क्या कहेंगे? आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा आपका मोहन तुमसे 4 गुना, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपका 4 गुना काम का आता है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ये आपका हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। ठीक है। जिन शब्दों से संख्याओं में या समूह या समुदाय का पता चले उसे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 लोग, चारों घर। ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। 2 दर्जन केला, 2 दर्जन केला 2। ठीक है। चलिए, अगला है आपका प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक। इसको हम देखते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक। ठीक है, या 2 2। ठीक है। चलिए उदाहरण से देखते हैं। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। ठीक है। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। ठीक। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्याओं का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब कुछ। क्या है? सब कुछ। कोई, थोड़ा, सेकंड, अनेक, अनगिनत, हजारों। ठीक है। उदाहरण समझ सकते हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, अनिश्चित हैं। कुछ हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। काउंट कर सकते हैं पर वो पता नहीं कितने हैं। थोड़ा सा खाना खा लो, फल खाने से मेरी भूख मिट गई। ठीक है। अब भूख को तो हम गिन सकते नहीं। अब आता है आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करें। सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करें उन्हें सांकेतिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है।
जैसे वह गाय दूध देती है। ठीक, गाय तो आपका हो गया है संज्ञा, पर वह आपका क्या हो गया, ये सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम है। तो यही कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उसे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो वह गाय दूध देती है। ठीक है, मतलब संकेत कर रहा है। यह मेरी पुस्तक है। ठीक, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। यह लड़का। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। ठीक है, तो संकेत कर रहा है आपका, तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।